लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा है और वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है और ये कहाँ से शुरू हुआ उसका अध्ययन हम करेंगे। वैदिक सामाजिक दशा, वर्ण। तो स्पेसिफिक आज हम सिर्फ वर्ण के बारे में जानेंगे। मानव जो है वो एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, सही गलत क्या है उसका निर्णय लेने की क्षमता होती है और वो अपना अच्छा भला बुरा क्या है ये इस बात का निर्णय स्वयं करता है और इसका निर्णय लेने के पश्चात ही वो जो सबसे उचित होता है उसकी ओर अग्रसर होता है। उसके जीवन का एक दृष्टिकोण होता है, उसी केंद्र बिंदु को सम्मुख रख के वह अपने विकास का क्रम निर्धारित करता है। उसकी जो सोच रहती है उसी हिसाब से वो अपना आगे का जीवन निश्चित करता है, अपना विचार बनाता है तथा नवीन मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु जीवन का यह दृष्टिकोण विभिन्न समाजों में अलग अलग होता है। भारतीय समाज में अलग है, अगर हम किसी दूसरे देश की बात करें तो उनमें अलग हो सकता है। किंतु भारतीय दार्शनिक, मनीषी एवं समाज सुधारकों ने कभी भी किसी तथ्य को है छोटा या सारहीन नहीं समझा। अगर हम देखें तो जितने भी भारतीय ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने किसी भी व्यक्ति के बारे में छोटा या बड़ा इस बारे में विचार नहीं किया, सभी समान रूप से होते हैं। ऐसा विचार प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में रहा है। इसी से उनकी दृष्टि में अणु से लेकर के परमाणु तक सबका अपना महत्व है। इस संसार के अंतर्गत सबसे छोटी वस्तु से लेकर के सबसे बड़ी वस्तु तक सबका अपना अस्तित्व है और उसका अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ सुई का काम है वो काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार ही करेगी। यही कारण है कि भारतीय दृष्टिकोण कभी एकांकी नहीं रहा। यानी हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत हर पक्ष को, दोनों पक्षों को या हर पक्ष को महत्व प्रदान किया गया है तथा प्रत्येक विचार और पक्ष को इस जीवन में समान महत्व दिया गया है। किसी भी समाज के दो पक्ष होते हैं। अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज के दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्ति और दूसरा समाज, जिसको हम कह सकते हैं व्यष्टि और समष्टि। समष्टि का ही दूसरा जो नाम है हम कह सकते हैं कि वो समुदाय है, जो व्यक्ति से ही बना है तथा व्यष्टि के बनाने में सहयोग देता है। समाज और व्यक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना आवश्यक होता है। यही हिंदू जीवन के दो पहलू और दो आधार हैं। जहाँ विश्व की अन्य सभ्यताओं में किसी एक को ही अत्यधिक बल दिया गया है, वहाँ भारत में दोनों पक्षों को समान महत्व प्रदान किया गया है। अगर हम देखें तो भारत में व्यक्ति का और समाज का दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। पर अगर हम विदेश की बात करें तो विदेशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति को प्रधानता दी गई है, समाज को प्रधानता नहीं दी गई है। तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमारे समक्ष आते हैं। यूरोप में ठीक इसके विपरीत व्यक्ति को प्रधानता दी गई है, पर यह दृष्टिकोण घातक है क्योंकि यह एकांगी है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक पहिए की गाड़ी कभी दूसरे पहिए के अभाव में उलट सकती है। यानी हमें जो है हमेशा भारतीय समाज के अंतर्गत व्यक्ति और समाज दोनों को ही महत्व दिया गया, किसी एक को महत्व नहीं दिया गया है। जीवन के इन्हीं दो पहलुओं को हमारे शास्त्रकारों ने विभिन्न व्यवस्थाओं में आबद्ध किया है। वर्ण और आश्रम, दो तरह की व्यवस्था हमारे पुराने लोगों ने की है, वो है वर्ण और दूसरी है आश्रम अथवा सामुदायिक पक्ष और व्यक्तिगत पक्ष। ये दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि एक का पूर्ण विकास दूसरे के विकास के बिना असंभव हो जाता है। भारतीय विचारकों की यह अपनी देन है जिसकी समता विश्व की दूसरी सामाजिक संस्थाओं से नहीं की जा सकी। अगर हम देखें तो भारतीय समाज में शुरू से ही कल्पना की गई है वसुधैव कुटुंब की, यानी सारा संसार जो है वो एक परिवार या एक कुटुंब के समान है। ये कल्पना भारतीय मनीषियों के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, हर समाज, उसका अपना अलग अलग महत्व है। मनुष्य जो रहता है उसमें आनुवांशिकता विद्यमान रहती है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हमारे पूर्वजों के गुण
जो रहते हैं अनुवांशिकता के रूप में हमारे में समाहित होते हैं। साथ ही उसके ऊपर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो दो चीजें मनुष्य के जीवन के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती हैं, एक उसकी अनुवांशिकता और दूसरा उसका वातावरण। इन दोनों के सहयोग से ही उसका व्यक्तित्व विकसित होता है तथा समाज व्यवस्थित बनता है। तो दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता भी, आपके जीन्स भी और आपका वातावरण भी। अतएव व्यक्ति दिन तथा उससे निर्मित समाज के विकास के लिए इन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमें हमारे जीन्स के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है, दूसरा वातावरण के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है। आनुवंशिकता से अभिप्राय प्रकृति से है, जो व्यष्टि से संबंधित होती है, यानी एक व्यक्ति जो जिस कुल में जन्म लेता है, जिस वर्ण में जन्म लेता है, उससे संबंधित होती है। तथा वातावरण से अभिप्राय हमारे पोषण से, हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वातावरण हमारी किस प्रकार सहायता करता है, यह भी उस चीज पर निर्भर करता है। समाज से संबंधित है ये। इन्हीं प्रकृति और पोषण को हम आश्रम और वर्ण की कोटि में रखते हैं। तो जिस प्रकार से जो है प्रकृति और पोषण है, उसी प्रकार से आश्रम और वर्ण में हम इनको समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ण की उत्पत्ति। वर्ण की उत्पत्ति क्या हुई है? विभिन्न धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों का हमें उल्लेख प्राप्त था। जो भी हमारा प्राचीन साहित्य उन साहित्य के अंतर्गत हमें वर्ण की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत, विभिन्न विचार प्राप्त होते हैं, किंतु इनके विवेचन के द्वारा हम यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति का वास्तविक आधार क्या है। तो हमारे पास कई प्रमाण ऐसे उपलब्ध है जिसमें वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। तो हम सभी जो विचार है उन विचारों के ऊपर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद का सिद्धांत। ये हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया गया है, उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, इस संबंध में सर्वमान्य तथ्य यह है कि ऋग्वेद युग के अंतिम समय में चारों वर्णों का उदय हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ण जो है वो ऋग्वेद के अंतिम समय में प्रचलन में आए थे, क्योंकि इसके अंतिम दशम मंडल के पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों के नाम मिलते हैं। यहाँ भी यह ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं किया गया है और वैश्य और शूद्र का उल्लेख भी एक बार ही किया गया। तो स्पेसिफिक रूप से अगर हम देखें तो ऋग्वेद के अंतर्गत सीधे सीधे वर्ण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ वैश्य के बारे में और शूद्र शब्द के बारे में उसका एक एक बार प्रयोग देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में किया गया है, एक तो आर्य और दूसरा है दास। आर्य सबसे उच्च थे उस समय और दास सबसे निम्न थे। इनके विभाजीकरण का आधार है रंग। इसके यानी ऋग्वेद के दशम मंडल की एक ऋचा में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है कि एक विराट पुरुष की उनके द्वारा एक कल्पना की गई है कि एक महान विराट पुरुष थे, उसी से ही वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया गया कि जो सहस्त्रों आंखों वाला, उसके कई पैर थे, कई मुंह थे, उसके विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसके मुंह जो था उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति गई ऐसा माना गया है। बाहु से राजन्य या क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पुरुषा से यानी पेट उदर से वैश्य की उत्पत्ति की कल्पना की गई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो दशम मंडल का सूक्त है उसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उस विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसके उदर या पेट से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद काल में स्वीकार की जाती है। ऋग्वेद में कहीं भी इसकी आनुवंशिकता और कर्म को आधार नहीं बताया गया है। यानी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंतर्गत यह नहीं बताया गया कि वर्ण जो है आनुवंशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता था या कर्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति निश्चित थी। इस व्यवस्था में ना तो विभाजन और ना ही व्यवसायगत आधार ग्रहण किया गया था। तो सिर्फ एक विराट पुरुष की कल्पना करते हुए ये बताया गया था कि ये चारों वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार से अलग अलग विराट पुरुष से हुई है। फिर हम देखते हैं दूसरा रामायण का सिद्धांत। वाल्मीकि रामायण में
मनु से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। जो आदि पुरुष मनु थे उनसे ही 4 अलग अलग वर्ण निर्मित हुए, ऐसा रामायण में बताया गया है। परंतु यह उल्लेख वाल्मीकि का अपना मत नहीं है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में स्वयं अपने विचार व्यक्त नहीं किए, बल्कि श्रुत परंपरा का उल्लेख मात्र समझना चाहिए। श्रुत परंपरा मतलब ये ऐसा चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनी गई बातें थी, उसका उन्होंने इसमें उल्लेख किया गया है। रामायण में अनेक लोगों के वर्षों में कर्मानुसार परिवर्तन दिखता है, यानी उनके कर्म के आधार पर उनके वर्ण की उत्पत्ति के आधार माना गया था। विश्वामित्र पहले राज ऋषि थे, पर तपस्या के प्रभाव से वह ब्रह्म ऋषि हो गए। उन्होंने इतना तप किया कि वो ब्रह्म ऋषि बन गए। उन्होंने जो है इंद्रियों को अपना निर्मल किया और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति को प्राप्त किया। यही बात ब्रह्मा ने भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण के संबंध में कही है कि यदि हम वर्तमान में अच्छे कार्य करें और अपने आप को निर्मल और पवित्र रखें तो हमारी स्थिति इसी जन्म में बदल सकती है। यानी व्यक्ति के कर्म जो है वो उसकी वर्ण को निर्धारित करते थे, ऐसा रामायण के सिद्धांत में बताने का प्रयास किया गया है। इससे वर्ण की उत्पत्ति, कर्मजनित उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करना ठीक नहीं है। सिर्फ यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों से अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता था, ऐसा मानना था रामायण के सिद्धांत के अनुसार। हम तीसरा सिद्धांत देखते हैं महाभारत का। ये उसके पश्चात का समय था महाभारत का। तो महाभारत में वर्ण की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदिक सिद्धांत का उल्लेख यहाँ भी मिलता है, जो विराट पुरुष के बारे में कहा गया था। शांति पर्व में पुरुरवा द्वारा वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मातर्श्वा ने कहा है कि ब्रह्मा के शरीर से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा का जो शरीर है, जो हमारे सृष्टि के निर्माता है भगवान ब्रह्मा, उनके शरीर के विभिन्न अंगों से जो अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई है। शांति पर्व में यह भी ज्ञात होता है कि चारों वर्णों के 4 अलग अलग रंग थे। ब्राह्मण का जो रंग बताया गया है वह है श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों का काला। तो यहाँ पर रंग के आधार पर जो है वर्ण निश्चित किए गए थे। इस पर संदेह व्यक्त करते हुए भारद्वाज ऋषि ने भृगु से पूछा कि यदि विभिन्न वर्णों में विभेद उनके रंगों के आधार पर ही करना पड़े तो बड़ी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि रंग तो कई होते हैं, कई रंग के लोग पाए जाते हैं। तो अनेक रंगों के लोग पाए जाते हैं, तो उन्हें 4 ही वर्गों में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भृगु ऋषि ने कहा था कि विभिन्न वर्गों में कोई मौलिक भेद नहीं है। ब्रह्मा ने सभी को ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न किया है, पर अपने कर्मों के अनुसार वे अलग अलग वर्गों में विभक्त हो गए हैं। यानी हर व्यक्ति जो है जन्म से वर्ण लेकर के उत्पन्न नहीं होता था, ऐसा मानना था महाभारत के सिद्धांत में। उनका मानना था कि ब्रह्मा ने सभी को ब्राह्मण के रूप में ही जन्म दिया है, वो अपने कर्म से अपना वर्ण निश्चित करता है, पर अपने कर्मों के अनुसार वे अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए। महाभारत के इस उल्लेख से भी इस बात की ही पुष्टि होती है कि वास्तव में मनुष्य तो सब समान है और समान ही पैदा होते हैं। वर्णगत भेद कृत्रिम है, ना कि पूर्व निश्चित। जो वर्ण अलग अलग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है? कृत्रिम है, पूर्व निश्चित नहीं। इन उदाहरणों में हम कर्म और वर्ण दोनों को जोड़ने का प्रयास अवश्य किया है। तो कर्म और वर्ण ये दोनों जो है कर्म के आधार पर निश्चितता की गई है महाभारत के सिद्धांत के अनुसार। अब हम देखते हैं उपनिषदों का सिद्धांत। सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद का सिद्धांत, फिर रामायण का सिद्धांत, फिर महाभारत का सिद्धांत। अब हम देखते हैं उपनिषदों का सिद्धांत। कुछ उपनिषदों से देवताओं से वर्ण की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी उपनिषदों में यह बताया गया है कि विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति विभिन्न देवताओं से अलग अलग हुई है। इसके अनुसार ब्रह्मा ने सबसे पहले जो है वो केवल ब्राह्मणों को ही उत्पन्न किया था, पर उनसे सामाजिक कल्याण संभव नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि हम रोज मीठा ही मीठा खाएं तो हमको अच्छा लगेगा क्या? भोजन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार की व्यवस्था समाज के लिए भी ब्रह्मा के द्वारा की गई कि जब सिर्फ उसने ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को निश्चित को जन्म दिया या ब्राह्मणों को ही निर्मित किया, तो उससे समाज की जो आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? समाज कल्याण नहीं हुआ तब उन्होंने इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, यम
आदि अनेक देवताओं के प्रतिमान से क्षत्रियों को उत्पन्न किया। पर उन्होंने फिर अनुभव किया कि अब भी समाज का विकास और कल्याण दोनों संभव नहीं है। अतएव इसके लिए उन्होंने वसु, मरुत, अदिति, विश्वदेव आदि देवताओं के सहयोग से वेश्यों को उत्पन्न किया। फिर भी समुचित उन्नति नहीं हो सकी या समुचित कल्याण समाज का नहीं हो सका। फिर इसके लिए उन्होंने पूषण नामक देवता के सहयोग से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं के सहयोग से या देवताओं के वर्णन से गुणों के आधार पर चारों वर्णों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि देवताओं के गुणों पर आधारित चारों वर्गों की उत्पत्ति हुई है। उपनिषदों के इस वर्ण की उत्पत्ति के वर्णन से हमें यह भी समझना चाहिए कि चारों वर्गों का समान महत्व। अगर हम देखें तो चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण जो हैं इनका अपना अपना महत्व है और इन चारों के ही कर्मों से, चारों के ही कार्यों से ये समाज संतुलित रूप से आगे बढ़ सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो बिना इसके ये संभव नहीं है। तो सभी का अपना अपना महत्व है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सभी का अपना अपना महत्व है। इन देवताओं के समूह के गुणों का विवेचन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ण के गुरु उनके प्रतिमान देव समूह में विद्यमान थे, यानी जो जैसा कार्य करता है उसके देव आदि देव उसी प्रकार के थे। इससे वर्ण की देवी उत्पत्ति को अवश्य प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। यानी यहाँ पर यह प्रयास किया गया है कि जो विभिन्न वर्ण बने हैं वो अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति से बने हैं, परंतु इसका लक्ष्य मानव जाति का विकास और कल्याण ही था, न कि वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर मनुष्य के बड़े तबके को शोषण करना। यानी इसका सिर्फ आधार यह था कि जो जिस कार्य में निपुण ईश्वर थे उसने उस वर्ण की उत्पत्ति की ताकि समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। मनुष्य को सामान्य अधिकारों से वंचित करना और उस समूह विशेष पर अत्याचार करना इसका उद्देश्य नहीं था। अगर हम आगे देखें तो अगला सिद्धांत है गीता का सिद्धांत। ये गीता का सिद्धांत जो है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुण और कर्म के द्वारा ही मैंने चारों वर्णों की उत्पन्न किया है। गुण और कर्म के आधार पर ही चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। मैं ही उन्हें बनाने वाला तथा नष्ट करने वाला हूँ। वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें कि यह आज वर्तमान समय में वर्ण को किस प्रकार से देखा जाता है, तो वर्ण व्यवस्था आज वर्तमान में परंपरागत हो गई है। जो जिस वर्ण का है वो अपने वर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकता, वो उसी वर्ण का कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था को व्यवसाय और जन्म पर आधारित बना दिया गया है, यानी आज कोई व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है वो उसी वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण के लोगों के शोषण का शिकार बनने लगे। आज समाज में जो है शोषण उन्हीं का होता है जो निम्न वर्ग के हैं। शूद्रों की गणना आर्य वर्ण में की जाने लगी। पहले आर्यों को श्रेष्ठ समझा जाता था, पर आज वर्तमान में आर्य जो हैं वो शूद्र की गिनती में, यहाँ पे उनको शूद्रों की गणना आर्य में की जाने लगी। समाज में एक ही प्रकार का विवाह जो था वो प्रचलित था। गोत्र का प्रयोग व्यवहारिक क्षेत्र में होने लगा। वर्ण पर आधारित समाज का विभाजन होने लगा। अब समाज जो था वो वर्ण में विभक्त हो गया। फिर है व्यक्तिगत संबंध भी वर्ण के आधार पर निर्मित होने लगे, यानी अपने बराबरी में, अपने समान कुल में ही व्यक्ति अपने व्यवहार बनाता था। समाज में वर्गों पर आधारित प्रतिबंध और निषेध लागू होने लगे कि समाज के व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, कि समाज के व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब वर्ण के आधार पर निश्चित हो गया। फिर है सामाजिक नियम और प्रतिबंध कठोर कानून में तब्दील होते गए। ये सब जो है ये वर्ण की उत्पत्ति के कारण हुआ। फिर वर्णगत नियम को तोड़ना आसान नहीं रहा। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने वर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकता था। विवाह संबंध और खान पान में वर्ण का ध्यान रखा जाने लगा। अगर कोई विवाह संबंध स्थापित होते हैं तो ये आज भी यानी कई ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई अलग समाज का व्यक्ति आता है तो उसके बैठने की और अन्य व्यवस्थाएं अलग की जाती हैं। अनुलोम प्रकार का विवाह प्रमुख होने लगा, यानी अपने सेम वर्ण में ही विवाह किया जाएगा। प्रतिलोम विवाह जो था वो प्रतिबंधित हो गया। उच्च वर्ण का व्यक्ति शूद्र की स्थिति से भोग कर सकता था, पर विवाह नहीं, किंतु याज्ञिक भोग भी नहीं कर सकता है, उसको यज्ञ हवन पूजन आदि करने से भी निषिद्ध कर दिया जाता था। परंतु शूद्र का ब्राह्मणी के साथ ऐसा करने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध थे, यानी कोई शूद्र जो था वो ब्राह्मणी के साथ किसी प्रकार का अनाचार नहीं कर सकता था। फिर व्यवसाय के आधार पर श्रेणियों का संगठन होने लगा।
क्योंकि व्यवसाय परंपरागत हो गए थे। जो जिस व्यवसाय का था उसकी आने वाली जनरेशन जो थी वो उसी व्यवसाय को अपनाती थी। तो ये भी एक कहना चाहिए कि परंपरागत रूप से लोगों ने अपना लिया। उत्तर वैदिक काल में आयोगव, चांडाल, पुलकाशव और निषाद आदि जातियों का वर्णन है। याज्ञवल्क्य ने भी उल्लेख किया है कि शूद्र और ब्राह्मणी के संबंध से चांडाल का जन्म हुआ था। ये अगर किसी शूद्र का किसी ब्राह्मणी के साथ संबंध था और उससे जो संतान उत्पन्न हुई गई तो उसको चांडाल की संज्ञा दी गई थी। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी थी। वेश्यों की स्थिति में इस लगा और वे शूद्रों का जो वेश्य थे वो भी कई शूद्र की श्रेणी में आगे आने लगे और संकर जातियों का आविर्भाव है ना, दूसरे वर्ण से उत्पन्न संतान जो थी उसको संकर वर्ण के संतान कहा जाने लगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 वर्ण हमारे समक्ष आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों को हम अलग अलग देखते हैं। 4 वर्ण और उनका स्वरूप। वर्ण व्यवस्था में सामान्यतः ये 4 ही वर्ण हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ग के बारे में देखते हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और कार्यों के आधार पर ब्राह्मणों का स्थान प्रथम निर्धारित किया गया। यही कारण है कि मनु और याज्ञवल्क्य ने अन्य सभी वर्गों पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। तत्कालीन मनीषियों और चिंतकों ने उन संस्कारों और घरेलू तथा अन्य यज्ञों से संबंधित नियमों की स्पष्ट व्याख्या की है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों के लिए उनके नियमों का पालन करना आवश्यक था। ब्राह्मण के प्रमुख कार्य जो थे वो वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना तथा सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करना, ये सभी कार्य जो थे वो ब्राह्मण को दिए गए। स्मृतिकार मनु ने इन नियमों को सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही निर्धारित किया था। जो आदि पुरुष मनु हैं उन्होंने ये कार्य सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही निश्चित किए थे। यदि कोई अन्य और विशेषकर शूद्र यदि कोई नियम का आचरण करता है तो कठोर दंड का विधान उसके लिए किया गया था। इन प्रमुख कार्यों के अलावा ब्राह्मणों को इस तरह के कार्य करने को कहा गया जिससे दूसरे जनों को कोई कष्ट ना हो। यानी एक और अलग से उनको था कि दूसरे लोगों को कोई कष्ट ना हो, ऐसे कार्य करना भी ब्राह्मण का कर्तव्य था। फिर दूसरा है क्षत्रिय। स्मृतियों ने ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रियों को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया है। क्षत्रिय दान देने और यज्ञ करवाने का दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा उनका जो सबसे मुख्य कार्य था वह था शासन करना और राज्य विस्तार तथा राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना। तीसरा वर्ण था वैश्य। वैश्यों का वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान दिया गया है। इनके भी 3 कर्तव्य थे। ये भी वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ करवाना और दान देना। इनके साथ साथ कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, साहूकारी कार्य करना इनके आजीविका के मुख्य साधन थे। और जो चौथा और अंतिम वर्ण है वो है शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतिम सोपान पर शूद्रों को स्थान दिया गया था। धर्मशास्त्रों में इनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इन्हें वेदों को सुनने तक का अधिकार नहीं था। यदि भूल से वेदों का उच्चारण इनके कानों में पड़ जाए तो इनके कानों में गर्म शीशा डालने का नियम बना दिया गया था। इनका मुख्य कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो आज हमने देखा कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, ऋग्वैदिक काल से लेकर के, फिर रामायण में, फिर महाभारत में, फिर उसके बाद हमने उपनिषदों में देखा, और फिर चारों के चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को क्या क्या कार्य दिए गए थे, क्या क्या उत्तरदायित्व थे, ये हमने आज देखा। अब आगे हम वर्ण के बाद जाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।